देखिए, इसका इंतज़ार हम लोग 27 साल से कर रहे हैं। जब हम 2002 में पार्षद के लिए तैयारी किए थे और नॉमिनेशन दिए थे, तो उस वक़्त भी हमको पहला याद है कि जब हमारा ये 8 मार्च को जब हम लोग महिलाएँ सड़क पे उतरे थे वुमेन्स डे पे, तो उस वक़्त भी ये हम लोगों ने माँग रखी थी। तो लगभग 27 साल से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि महिला आरक्षण हम लोगों को मिले। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक हम लोगों को जो हम लोग चाह रहे थे नहीं मिला। पंचायत में मिला है, कुछ जगहों पे हम लोगों को मिला है, लेकिन हम लोग जो लोकसभा और विधानसभा में चाहते थे 33% की हम लोगों की मांग थी, वो आरक्षण अभी तक नहीं मिला है। क्योंकि यूपीए सरकार में भी आई, निरस्त एक बार हुई, लेकिन इस बार हम लोगों को पूर्ण भरोसा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब वादा भी किए थे कि सो नहीं, इस बार हम महिलाओं को आरक्षण देंगे और इनको हम बिल पास करवाएंगे। तो इस बार मुझे लगता है कि जब अगर ये सदन में नहीं हो पाएगा तो हम महिलाओं के लिए दुर्भाग्य की बात होगी। और हमें पूरा विश्वास है कि 33% आरक्षण हम लोगों को मिलेगा। लेकिन एक बात मैं और भी कहना चाहूँगी, अगर महिलाओं को मिलता है आरक्षण तो वो स्वयं की अपनी ताकत को पहचाने, और क्योंकि बहुत लड़ाई के बाद हमें ये आरक्षण प्राप्त होगा। अगर हमें मिलता है तो अपने अधिकार को पहचान के और स्वयं काम में आगे आएँ तो बहुत ही अच्छा लगेगा और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो बहुत-बहुत हम अपने सरकार को बधाई देते हैं कि ये कैबिनेट में आ गया है और हमें विश्वास है कि ये पास होगा। क्या प्रतिक्रिया? देखिए, महिला आरक्षण बिल पारित हुआ है, इसका हम सभी लोग ने, हमारी पार्टी ने और जितने भी हमारे विपक्षी दल की एकता में सभी सम्मिलित हैं, कई पार्टियों ने उसका समर्थन किया। ये अच्छी बात है, लेकिन ये एक जुमलेबाजी बन के नहीं रह जाए। जबकि केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 14 में घोषणा की थी, 19 में पूर्ण बहुमत उनको मिला। इतने दिन से वो लोग लटका के रखे बिल, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में नहीं लाए। अब जब चुनाव सामने है, अब उसमें बहुत तरह की प्रक्रिया है कि अब कह रहे हैं कि अब कब लागू होगा ये नहीं कह रहे हैं। प्रस्ताव पास हो गया आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल, लेकिन कब होगा इसका कोई नियत समय नहीं है। तो ये तो एक महिलाओं के साथ खिलवाड़। तुरंत हम तो मांग करते हैं भारत की सरकार से ये तुरंत लागू करे और आरक्षण में जो हमारी महिलाएं, अति पिछड़ा समाज की महिलाएं हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, जो हाशिए पर, उनको भी जगह मिलनी चाहिए। तब सही रूप में जो है हम महिला आरक्षण बिल एक सही रूप में लागू हो पाए। ये बहुत खुशी की बात है कि महिला आरक्षण बिल को सदन में रखा गया और दोनों सदन ने इसे पारित भी कर दिया बहस के बाद। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार की मंशा इसे पास करा करके लागू कराने की नहीं है। ये स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि ये 2014 और 2019 में जब ये चुनाव में गए थे तो उस समय में भी इनका मुख्य मुद्दा था, लोगों से वादा था। अगर इन्हें कायदे से करना होता तो अपने 9.5 साल बीत जाने के बाद से इस बिल को नहीं लाते। ये अपने बिल को ऐसे समय में नहीं लाते। पहले ही अगर मान लिया जाए 2014 में नहीं किए, अपने कार्यकाल के दूसरे कार्यकाल के शुरुआत में भी इसको ला सकते थे। तब जो भी इसमें अड़चनें थी उसको दूर किया जा सकता था। लेकिन इनकी मंशा सही नहीं है। ये लोग सिर्फ इसका महिला बिल का महिलाओं में एक गलत मैसेज देकर उन्हें ठगने का काम सिर्फ कर रहे हैं। क्योंकि अगर सच पूछा जाए तो महिला आरक्षण के प्रति हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और हमारे दल के नेता श्री नीतीश कुमार शुरू से सजग हैं। आप पिछली इनके कार्यकाल को उठाकर अब देख सकते हैं कि सबसे पहले इन्होंने अपने कार्यकाल में आने के बाद से जीविका का गठन किया था। जब इन लोगों की स्थिति ऐसी देखी गई थी कि इनको आगे बराबर का दर्जा दिया जाए, आगे लाया जाए, तो जीविका में लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। इसके बाद नगर निकाय और पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया गया था। और इन सारे आरक्षण में उसके बाद मान लिया जाए नौकरी में भी, शिक्षकों की बहाली में भी 50% का आरक्षण दिया गया। इसके बाद आपको बिहार पुलिस के जॉब में भी 35% का आरक्षण दिया गया और बाद में अन्य नौकरियों में भी 35% का आरक्षण दिया गया। और उसमें बाज़ाब्ता जो संविधान में
एक शेड्यूल तय है आरक्षण के रोस्टर का, उसको अक्षरशः लागू भी किया गया, जिसे पास कराने के बाद लोग उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार के ने जो ये महिला का बिल लाया है, सिर्फ नाम को कुछ बदल करके उसको लाए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लेकिन अगर उसमें जो क्लाउज लगाया गया, उस क्लाउज में बिना सेंसस इसे लागू नहीं किया जा सकता है। तो आज इसे रखा गया सदन के पटल पे। सदन ने, क्योंकि महिला का मामला था, अपना विरोध जताते हुए भी समर्थन किया है। इससे ये समझना चाहिए कि कोई भी दल इसके विरोध में नहीं है, सब इसे स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन आपकी मंशा सही नहीं है, केंद्र सरकार की मंशा सही नहीं दिखती है। अगर इनकी मंशा सही होती तो अभी सामने जो आ रहा है 2024 का लोकसभा चुनाव, उसमें वो क्लाउज नहीं लगाया जाता कि सेंसस के बाद लागू होगा। तो अगर सेंसस के बाद लागू होगा तो उसके सारा ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये इसका मतलब है कि 2029 में लागू होगा। तो आज इस बिल को पास करने का कोई मतलब नहीं है। अगर सचमुच में उन्हें लाभ देना था तो जो क्लाउज, मान लिया जाए कोविड के चलते आप सेंसस नहीं करा पाए, जबकि अन्य देशों ने, यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसे कमज़ोर वित्तीय संस्थान जिनके पास थे, उन्होंने भी अपना सेंसस करा लिया है, चाइना ने करा लिया है। लेकिन हमारे यहाँ क्या कारण है कि अभी तक सेंसस नहीं करा गया? इसके कारण से सारी योजनाओं की प्लानिंग तक रुकी हुई है, पिछले आधार पे ही सारा काम हो रहा है, और इससे लोग ठगे से महसूस कर रहे हैं, उन तक लाभान्वित तो नहीं हो रहे हैं। योजनाओं का आज के डेट में आप देख लीजिए, सर्वत्र हर जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक अनुमान से बजट जो चल रहा है, इससे अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। अगर अभी तक सेंसस करा दिया गया होता, अब तब इसको लाए थे, अगर 9.5 साल के बाद भी, तो लगता सही में इसका फ़ायदा लोगों को मिलेगा। लेकिन ये तो मंशा सही नहीं है। 2029 में लागू होगा तो अभी इस बिल का कोई मतलब नहीं है। हम बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन इसके लागू करने का जो तरीका है उसका हम विरोध करते हैं। उपेंद्र कुमार सिंह। क्या डर था जो आखिर लागू अभी नहीं किया? डर तो साफ दिखता है, उनकी मंशा दिखती है, क्योंकि अभी एक तो कभी बिना बताए हुए एक विशेष अभी सत्र का आयोजन किया गया, बिना एजेंडा का, किसी को एजेंडा तक पता नहीं था। जब बाद में मालूम हुआ कि इसमें एक तो नए संसद भवन का गृह प्रवेश है, दूसरी बात है कि सबसे पहले महिलाओं में एक संदेश देने का चुनावी शगुफा है, हम सीधा सीधी कहेंगे चुनावी शगुफा है। 2024 सामने में है। इंडिया के गठन के बाद से इन लोगों को दिक्कत हो रही है, तो अब लग रहा है कि कौन कौन लोग कहाँ से नाराज़ हो सकते हैं। तो उसमें एक नई, मतलब चुनावी एक शगुफा है। इसको मतलब ये इससे कोई महिलाओं का बेहतरी हो जाएगा, अभी तो नहीं दिखता है।